हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम शुरू करेंगे आपके बुक का लास्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसमें मैं पहले एक दो चीज आपको समझा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। ये कोई भी ग्राफ पेपर होता है, इस तरह से सपोज करिए ग्राफ पेपर है। ये बॉक्स जो होता है वो थोड़ी थिक लाइंस से बना होता है। इसके अंदर पतली पतली लाइंस होती हैं, 10 लाइंस होती हैं। ओके, इस तरह से ग्राफ पेपर होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, ये किसी भी बड़ी आपकी जो इंफॉर्मेशन है, दो चीजों के बीच कंपैरिजन की इंफॉर्मेशन है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी के रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, किसी कोई डाटा है, आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं ग्राफ पेपर में। अब इसमें मैं आपको ग्राफ पेपर बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा सीधे ग्राफ पेपर पे। अब बोर्ड पे नहीं बना सकते क्योंकि ग्राफ 10 आपको बताऊंगा किस तरह से, तो ग्राफ पेपर पे ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम ग्राफ में, ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर के ऊपर आपको एकदम रियल लगेगा, बोर्ड के ऊपर रियल नहीं लगेगा। जो इसमें एक बॉक्स होता है उसके बीच में छोटे छोटे 10 बॉक्स बने होते हैं, टोटल 100 बॉक्स होते हैं, 100 पॉइंट्स होते हैं। एक बॉक्स के जो डिफरेंस होता है, एक बॉक्स में जो विड्थ होती है इसकी वो 1 सेंटीमीटर होती है। हर अंदर जो लाइन होती है छोटी छोटी बारीक, उनके बीच डिफरेंस होता है 1 मिलीमीटर। ये पूरा होता है 1 सेंटीमीटर। ये पूरा एक ग्राफ पेपर होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर है ग्राफ। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, बट बोर्ड पे नहीं, सीधा ग्राफ पेपर पे। ओके, रेडी, स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो। हम शुरू करते हैं आज नया चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ओके, ये हम चूंकि ग्राफ्स के ऊपर है चैप्टर, तो इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे ग्राफ पेपर पे। बोर्ड पे न पढ़ा के हम पढ़ाएंगे आज ग्राफ पेपर पर। ओके, तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है लाइन ग्राफ। फर्स्ट है क्या, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है बताओ, किसी को पता है लाइन ग्राफ? लाइन ग्राफ होता है दो जो क्वांटिटीज होती हैं उनको डिफरेंट उसमें, जैसे आप सपोज करिए आप दिल्ली से चले, आप कहाँ के लिए गए? आगरा के लिए। ओके, दिल्ली से आगरा गए, 10 AM पे आपने जर्नी स्टार्ट करी और आगरा पहुंच गए आप सपोज करिए 4 PM पर। ओके, 10 AM पे जब आगरा से चले आप, सॉरी दिल्ली से चले, 11 AM पे कितनी डिस्टेंस कवर किया आपने? 12 AM पे कितना किया? 1 PM पे कितना? 12 PM पे कितना किया? 1 PM पे कितना किया? 2 PM पर डिस्टेंस कितना कवर किया आपने? 3 PM पर डिस्टेंस कितना कवर किया? और आज आप 4 PM पे अब आप आगरा पहुंच गए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सपोज करिए डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, दिल्ली टू आगरा डिस्टेंस कितना? 300 किलोमीटर। तो आप जब 10 AM से 11 AM पे चले तो आप कहाँ पर थे? कितना डिस्टेंस कवर किया? 12 AM पे जब कहाँ थे? कितना डिस्टेंस कवर किया? तो ये सारी जो हम जानकारी है, सारी इंफॉर्मेशन है, इसको इन कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल डाटा
जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं और तो एक लाइन से प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। यानी कि सपोज करिए ये ग्राफ है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। अगर ये हमारा ग्राफ है, सपोज करिए हमारा ग्राफ ये है, तो ये इस एक्सिस पे हम टाइम ले लेंगे और इस एक्सिस पे डिस्टेंस ले लेंगे। ये अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, लाइन ग्राफ है। अब बताता हूं लाइन ग्राफ होता क्या है। आपकी बुक में दिखाते हैं लाइन ग्राफ होता क्या है और इसमें डिफरेंट चीज कैसे प्रेजेंट की जाती है। ओके, ये आपकी बुक है, इसमें दिया हुआ है इट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन इन अ टेबुलर फॉर्म। ओके, क्या है? व्हेन रेनू फेल सिक हर डॉक्टर मेंटेन्ड अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर। जब रेनू बीमार हुई तो उसके डॉक्टर ने उसकी बॉडी टेम्परेचर का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे। 6 AM पे कितना था, 10 AM पे कितना था, 2 PM पे कितना था, 6 PM पे कितना था। ये हम लोग भी बीमार पड़ते हैं, कभी बुखार आता है, किसी को फीवर होता है, तो हम लोग भी देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद 1 आवर बाद 2 आवर बाद कि हमारा टेम्परेचर कितना, कंपेरिजन करते हैं कि तब इतना था और अब इतना है। ठीक है, उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया? 6 AM पे रेनू का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 AM पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 PM पे 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 PM पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड था उस बच्चे का टेम्परेचर। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन होगी जिसको कहेंगे वाई एक्सिस। ओके, ये इन्होंने आपकी बुक में एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ क्या बनाया हुआ है? हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, इस पर टाइम लिया इन्होंने, और वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस है उस पर लिया इन्होंने टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर जो कि हमारा स्टार्ट कहाँ से है, इस बुक में कहाँ से स्टार्ट है? 37, 40, 38, 35। तो हम इसको एक ऑर्डर में बना लेते हैं, बढ़ते हुए ऑर्डर में, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी असेंडिंग ऑर्डर। ओके, 35, 37, 38, 40, मतलब सबसे कम हमारा टेम्परेचर है 35 और टाइम कहाँ से शुरू? 6 AM से। ओके, कितना का डिफरेंस है? 4 आवर्स का, 4 आवर्स का, 4 आवर्स। हर 4 आवर्स के बाद इन्होंने टेम्परेचर मेजर किया है। अब इसमें आएंगे हम ग्राफ में। ये हमने ग्राफ बना लिया, चूंकि हमारा टेम्परेचर 35 से शुरू था इसलिए हमने 30 से शुरू किया। 2 डिग्री का हमने ब्लॉक बना दिए, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 34 डिग्री, 36 डिग्री, 38, 40 एंड 42। टाइम इंटरवल 6 AM से शुरू था, 6, 10, 2, 6। ओके, यह हमारा था 6 PM तक, तो इन्होंने 6 PM तक कर दिया। अब हमारा टेम्परेचर कितना था? 6 AM पे था हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 6 AM की लाइन ये है। अब जब ये 30 है, आप यहाँ देखिए ये 30 है, तो बीच वाली लाइन 31 होगी, ये 32 है, ये 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, इस तरह से ये लाइनिंग है। ओके, 6 AM पे हमारा टेम्परेचर था 37, तो 37 कहाँ आएगा? 36 तो ये आ गया, बीच वाली 37, यहाँ हम डॉट रख देंगे एक। ओके, 10 AM पे कितना था टेम्परेचर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40, 10 AM वाली लाइन पे चलो 40 तक आ जाओ। ठीक है, समझ में आया? 2 PM पे हमारा टेम्परेचर कितना था? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 PM पे हमारा 38 डिग्री हम डॉट लगा दिया। 6 PM पे कितना था? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 34 तो ये रहा, अगला 35, ये हमने डॉट्स लगा दिए। अब इन डॉट्स को स्केल के हेल्प से जोड़ दो। ओके, हमने जोड़ दिया। अब आपको ये ग्राफ मिला, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो द पॉइंट्स आर देन कनेक्टेड बाय सेगमेंट्स, जो इसके पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से, ये नहीं कि इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट पे आ जाएंगे, जिस हिसाब से टाइम बढ़ रहा है उस हिसाब से जो डॉट लगाए वो कनेक्ट करेंगे। सबसे पास वाले डॉट को कनेक्ट करेंगे जो नेक्स्ट इस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा।
इसको कनेक्ट किया, फिर इसको एक कनेक्ट किया। ओके, ये आपकी समझ में आ गया। ये जो हमें पिक्चर मिली या रिजल्ट मिला, इसको बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। द ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन इन द फॉर्म ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब अगर आपसे पूछे ये 6 AM है, ये 10 AM है, बीच का क्या हुआ 8 AM। 8 AM पे कितना टेम्परेचर था आप कैसे बताओगे? 8 AM वाली लाइन पे हम आगे चलेंगे। कहाँ काटती है ये? यहाँ काट रही है। ओके, यह हमारा कितना है 38, बीच वाला 39। 39 और 38 के बीच में कितना हुआ? अप्रोक्सीमेट 38.5। 39 और 38 के बीच में आया ना 8 AM पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एट 8 AM इज 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडरस्टैंड? अब आपको 4 PM पे कितना टेम्परेचर था? चलो भाई 4 PM की लाइन ये हो गई, ये 2 PM है तो ये अपने आप 4 PM हो गई, ये 12 PM हो गई, ये 8 AM हो गई। ठीक है, 4 PM पे लाइन पे चलो आप आगे, यहां इंटरसेक्ट किया इसने, यहां काटा इस ग्राफ को यहां इंटरसेक्ट किया। इट मीन्स 4 PM पे टेम्परेचर कितना था 36 तो ये रहा। इट मीन्स 36 और 37 के बीच इसका टेम्परेचर था। रेनू का बच्चे का टेम्परेचर 36 और 37 के बीच था। इट मीन्स इसका टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था एट 4 PM। समझ में आया? ओके, अब हम चलते हैं ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताऊंगा। या पहले हम देखते हैं ये जो ग्राफ है, इनका जो फर्स्ट एग्जांपल है, ग्राफ हमें रीड करना है। इसमें रीड करके बताना है कि ग्राफ है क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो इसने क्वेश्चन पूछे वो क्या है ग्राफ के हिसाब से, उसका आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट ये आते हैं, आपका बुक का एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक ग्राफ ऑन परफॉर्मेंस का ग्राफ इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। उसको हमें बताना है कि ये ग्राफ से क्या क्या हमारे सॉल्यूशन निकलेगा, क्या आंसर निकलेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ गिवन ग्राफ फिगर इन 13.3। मैं अभी आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा फिगर 13.3 में। रिप्रेजेंट्स द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी। 2 बैट्समैन है ए और बी, उन्होंने जो स्कोर किया है रन, उसके बीच में ग्राफ है। ड्यूरिंग ईच ऑफ 10 डिफरेंट मैचेस इन 2007 ईयर में 10 डिफरेंट मैचेस के लिए उन्होंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो ये है। स्टडी द ग्राफ को स्टडी करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दो। अब हमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है? किसी भी ग्राफ को स्टडी करना। उस ग्राफ में क्या पूछा है, हमें क्या दिया हुआ है, उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्या है? व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। अब हम ग्राफ पे आते हैं। पहले ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है फिगर 13.3 में। क्लियर दिख रहा है ना आपको? ओके, ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है 13.3 में। इसमें क्या है? जो डॉटेड लाइन है ये बैट्समैन ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो कंटिन्यूअस लाइन है वो बैट्समैन बी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन 2 एक्सिस। इसके 2 एक्सिस कौन से हैं? एक एक्स एक्सिस ये, एंड दिस इज वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या है? नंबर ऑफ मैचेस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन ईयर 2007 एंड वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द स्कोर, टोटल रन्स स्कोर्ड इन ईच मैच। हर मैच में स्कोर बैट्समैन ए ने कितने मारे, बैट्समैन बी ने कितने मारे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस वाई, रन स्कोर्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, आपका बुक का सेकंड क्वेश्चन है विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। अभी मैंने आपको बताया कौन सी लाइन बैट्समैन ए को शो कर रही है, बैट्समैन ए के रन को शो कर रही है। द डॉटेड लाइन, दिस लाइन, ये जो जा रही है ना, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए।
अब अगर कोई क्वेश्चन हो, विच लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाई बैट्समैन है, द कंटिन्यूअस लाइन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो विच द वन विच इज नॉट डॉटेड, द कंटिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट्स द रन स्कोर्ड बाई बैट्समैन बी। अंडरस्टैंड? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। एग्जाम्पल 1 का थर्ड पार्ट, वर द रन स्कोर्ड बाई देम सेम इन एनी मैच in 2007, were the run scored by them same in any match 2007, if so in which match? वो कह रहा है कि इन दोनों ने किसी भी मैच में 2007 के किसी मैच में सेम स्कोर बनाया है क्या, और अगर बनाया तो कितना बनाया है। अब आइए अब इस ग्राफ पर, किस मैच में इन्होंने सेम स्कोर बनाया, इट मीन्स जो स्कोरिंग लाइन है, जो स्कोरिंग एक्सेस है, ये स्कोरिंग लाइन जा रही है, ये स्कोरिंग लाइन है, इसमें से किस स्कोर पे सेम डॉट रखी हुई है, ये सेम दोनों ए और बी को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट मैच में इसके रन ये हैं, बैट्समैन ए के बैट्समैन बी के हैं, यानी डिफरेंट है। सेकंड मैच में बैट्समैन ए के रन इतने हैं, बैट्समैन बी के इतने हैं। थर्ड मैच में बैट्समैन ए के इतने हैं, बैट्समैन बी के इतने हैं। फोर्थ में बैट्समैन ए के भी इतने और बी के भी इतने, मीन्स 60 रन है। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या हुआ, और भी देखो, फिफ्थ में ये रे डिफरेंट है, सिक्स्थ में इसके ये इसके, सेवन्थ में डिफरेंट, एट्थ में डिफरेंट, नाइन्थ में डिफरेंट, टेंथ में डिफरेंट। इट मीन्स फोर्थ मैच में दोनों बैट्समैन ने सेम स्कोर किया है, इट मीन्स दोनों ने 60 स्कोर किया है। दोनों बैट्समैन ने स्कोर कितना किया है, 60 रन स्कोर किए हैं। अब आप एक चीज और देखो, फर्स्ट मैच में बताओ बैट्समैन ए, पहले हम बैट्समैन ए को कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट मैच में बैट्समैन ए ने कितना स्कोर किया है, बैट्समैन ए की लाइन है डॉटेड लाइन। फर्स्ट मैच में 20 रन स्कोर किए ना, डॉट 20 रन पे फर्स्ट मैच के अगेंस्ट। सेकंड मैच में बैट्समैन ए ने कितना किया है, 110। थर्ड मैच में डक 0 रन स्कोर किए बैट्समैन ए ने। फोर्थ मैच में 60 रन स्कोर किए बैट्समैन ए ने। फिफ्थ मैच में 20 रन, सिक्स्थ मैच में 90 रन। भाई ये तो कभी ज़्यादा बना रहा है और कभी कम बना रहा है। सेवन्थ मैच में ये आपने किए 35 रन स्कोर। देखिए बीच में है ना 30 और 40 के, इस लाइन पे मतलब 35 रन स्कोर किए। एट्थ मैच में 75 स्कोर किए, नाइन्थ मैच में फिर 0 और 10th मैच में इसने 45 रन स्कोर किए। ये आप समझ गए ना 35 कैसे आया, 45 कैसे आया। ये नंबर ऑफ मैचेस हैं, फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 मैच। ये रन्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 120। अब जैसे 10th मैच में कितने किए, मैच नंबर 10 पे ऊपर चलो, डॉट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर आओ, 40 और 50 के बीच में आ गए। 40 और 50 के बीच में क्या है, ये 45 हुआ, जस्ट हाफ में मतलब है 45। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया कि ये बैट्समैन ए ने कितने रन स्कोर किए। सेम कैलकुलेट करेंगे बैट्समैन बी ने कितने किए। बैट्समैन बी ने फर्स्ट में किए 60 रन, सेकंड में 40, थर्ड में बैट्समैन ए का गया ये रहा, थर्ड में 50, फोर्थ में 60, फिफ्थ और सिक्स्थ में 45 रन से स्कोर किए इसने। फिफ्थ में ये रहा 55, सिक्स्थ में ये रहा, सेवन्थ में ये 100 मार दिए इसने। एट्थ में आओ, एट्थ का डॉट ये रहा 60 रन, नाइन्थ में 50 रन, 10th में इसके हो गए 55 रन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, अमंग द टू बैट्समैन, दोनों बैट्समैन के बीच में, हु इज स्टडियर, मतलब हाउ डू यू जज इट। स्टडियर मतलब कंसिस्टेंसी किसकी सबसे ज्यादा है। कंसिस्टेंसी मतलब कि अब देखिए, अभी मैंने आपको एक ग्राफ करवाया था, बैट्समैन ये क्या कभी कभी तो मार रहा है 20, नेक्स्ट मैच में 110, 115, फिर 0, फिर 60, फिर 20, फिर 90, मतलब अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है बैट्समैन ए के लिए। बैट्समैन बी के 60, 40,
45, सॉरी 50, 60, ये इतना ही चल रहा है। डक पे आउट, ये 2 बार एकदम डक पे हो गया, कभी 100 पे हो गया। इट मीन्स बैट्समैन 2, मतलब बैट्समैन बी इज स्टडियर देन बैट्समैन ए, बिकॉज while batsman A scored 20 in one match, 115 in second, and then 0 in next match, and B consistently maintain the average of approximate 40 runs. 40 रन से नीचे कभी नहीं गया बैट्समैन बी, इसलिए बैट्समैन बी ज़्यादा कंसिस्टेंट है इन कंपेरिजन टू बैट्समैन ए। ये थी आपकी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल। देन मूव ऑन सेकंड एग्जाम्पल। समझ में आया ना फर्स्ट? ओके, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है? इन द गिवन ग्राफ 13.4 describes the distances of a car from a city P at different times when it is traveling from city P to city Q। कोई एक कार है, वो सिटी P से सिटी Q जा रही है, विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना? 350 किलोमीटर्स का डिफरेंस है दोनों सिटीज के बीच, सिटीज P एंड Q के बीच में। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इजी। ये हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस है इसमें। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। वाई एक्सिस पे क्या है? आपका डिस्टेंस इन किलोमीटर। पी सिटी से चला है फ्रॉम पी सिटी। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पर डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका टाइम डिनोट किया हुआ है। ये ग्राफ क्या कहता है? जीरो से स्टार्ट होता है। कोई भी ग्राफ जो होता है जीरो होता है, जो इसका एक्स और वाई जहां मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं जीरो पॉइंट। ओके, एक आइडियल ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है। अब इसने क्या किया है? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये टाइम दिया है। डिस्टेंस कितना टाइम में? डिफरेंस कितना है? 1 आवर का। टाइम के बीच में डिफरेंस है 1 आवर का। ओके, 0 किलोमीटर पे 8 है। इट मीन्स डिस्टेंस एट 8 AM इज 0 किलोमीटर, मतलब वो अभी 8 AM पे घर से स्टार्ट की है जर्नी, घर पे ही है सिटी पी में। सिटी पी से जर्नी उसने 8 AM पे स्टार्ट की है। 9 AM पे वो पहुंच के 50 किलोमीटर फ्रॉम सिटी पी। 10 AM पे कितने पहुंचे? 10 की करस्पॉन्डिंग ऊपर चलो, इस पॉइंट पे 150, मतलब 10 AM पे वो 150 किलोमीटर पहुंच गए हैं। 150 किलोमीटर कहाँ से? सिटी पी से। 11 AM पे कितना पहुंचे हैं वो? 200 किलोमीटर, और 12 AM पे भी 200 किलोमीटर पहुंचे। इट मीन्स 11 to 12 जो टाइम है उनका, 11 AM to 12 noon, वो कहीं हॉल्ट किया, उन्होंने कहीं रुके हैं। ठीक है, 1 AM पे कहाँ पहुंचे हैं? इन्होंने सीधा दिया है 2 PM का। 2 PM पे 350 किलोमीटर, मतलब सिटी क्यू में पहुंच गए। पर हम 1 AM पे भी निकलना चाहते हैं। 1 AM पे चलो, यहां कट किया है। इट मीन्स 250 और 300 के बीच में है, एग्जैक्ट बीच में, मतलब 275 किलोमीटर। यहां लिख दो 275 किलोमीटर, बीच वाली लाइन। इट मीन्स एट 1 PM दे आर एट a distance of 275 kilometers from point P, from city P। अब पूछो, देखो ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। ये हमने बता दिया। इंफॉर्मेशन क्या है? एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो इन्फॉर्म कर रहा है टाइम को, और वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट आपका डिस्टेंस फ्रॉम पी इन किलोमीटर्स। ओके, ये हमारा समझ में आ गया। अब क्या है? फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी। कार बिगिन इट्स जर्नी एट 8 AM फ्रॉम सिटी पी। ओके, हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर कौन सा हुआ? फर्स्ट आवर 8 to 9। 8 to 9 कितना ट्रेवल किया उसने? 50 किलोमीटर। इन फर्स्ट आवर, ड्यूरिंग फर्स्ट आवर कार ट्रेवल्स ओनली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम सिटी पी। ओके, थर्ड क्या है?
हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर, द थर्ड आवर। सेकेंड आवर कौन सा है? 9 to 10। 9 to 10 में कितना गई? 9 पे हमारी डिस्टेंस कितनी थी? 50 किलोमीटर। 10 पे कितनी है? 150 किलोमीटर। इट मीन्स 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? 100 किलोमीटर। सेकेंड आवर कौन सा है? 9 to 10। फर्स्ट आवर है 8 to 9, सेकेंड आवर 9 to 10, थर्ड आवर 10 to 11। इट मीन्स सेकेंड आवर में उसने, सेकेंड आवर के स्टार्टिंग में वो 50 किलोमीटर पे था, थर्ड और सेकेंड आवर के एंड पे वो 150 किलोमीटर था। इट मीन्स उसने सेकेंड आवर में डिस्टेंस कवर करी 100 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट। एंड द थर्ड आवर डिस्टेंस, सेकेंड आवर में जब खत्म हुआ सेकेंड आवर तो 150 किलोमीटर पर था, थर्ड आवर में कहाँ था? 200 किलोमीटर। इट मीन्स उसने 10 AM से 11 PM मतलब थर्ड आवर में डिस्टेंस कवर की ओनली 50 किलोमीटर्स, 150 से 200 तक। समझ में आया? ओके। व्हाट वाज द स्पीड? वाज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स? हाउ डू यू नो इट? क्या फर्स्ट 3 आवर्स में सेम स्पीड थी? देखते हैं। फर्स्ट आवर में उसने कितना ट्रेवल किया? 50। सेकेंड आवर में कितना ट्रेवल किया? 100। थर्ड आवर में कितना ट्रेवल किया उसने? फिर 50। इट मीन्स द स्पीड इन फर्स्ट 3 आवर्स इज नॉट सेम बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट आवर द कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर्स ड्यूरिंग फर्स्ट आवर एंड ड्यूरिंग थर्ड आवर car travels 50 kilometers while during second hour car travels 100 kilometers. It means the speed during second hour is double from first hour and third hour. Okay, next. Did the car stop for some duration at any place? Justify your answer. Yes, the car stops at 11 AM and begin its journey again or at 12 PM because from 11 AM to 12 noon no distance is covered during this hour. यहाँ भी 200 किलोमीटर पर रुकी हुई है, यहाँ भी 200। इट मीन्स कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी, मतलब कार रुकी हुई है। आंसर मिल गया आपको। When did the car reach सिटी Q? Q हमारा 350 किलोमीटर दूर है, 350 किलोमीटर पे आइए। यहाँ कार reached at city Q on 2 PM. ओके, क्लियर? समझ में आ गया आपको ग्राफ कैसे पढ़ते हैं? ये लाइन ग्राफ थे, ठीक है। अब आप इसकी एक्सरसाइज करिए, 13.1 इसकी एक्सरसाइज करिए, इसके सम करिए, ग्राफ को रीड करिए, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किए हैं, दोनों एक्सिस पे क्या क्या दिया हुआ है, एक एक पॉइंट पे जाके करिए कि उसको किस पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। इसके सवाल लगाइए, इसको बहुत आराम से करिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए और आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, कैसे हमको रीड करना है, ये ग्राफ किस एंगल से देखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पहुँची है, लाइन कॉरस्पॉन्डिंग लाइन कहाँ आके इसको इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है इसको। तो ये सब बहुत ध्यान से हमको अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर करनी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। ओके, सी यू, टाटा, गुड बाय।